स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन इलाका में। हम इस वीडियो की शुरुआत एक कड़वा सच के साथ करते हैं कि अगर आज 6 घंटे पंखे के अंदर रहकर पढ़ नहीं सकते, अगर आज 6 घंटे पंखे के अंदर रहकर पढ़ नहीं सकते तो कल 12 घंटे धूप में रहकर काम करने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में चलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है और उनकी व्यापक की स्थापना के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो व्हीटस्टोन सेतु है ये परीक्षा में काफ़ी अधिक बार पूछा गया दोस्तों। मैंने गाइड में देखा कि ये बहुत ही बार पूछा गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से संबंधित कई तरीके से आपको मतलब घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछ देगा दोस्तों, ठीक है। तो उस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आप व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हेडिंग डालिएगा। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेगा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हेडिंग डालेगा और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में लिखेगा कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में 4 प्रतिरोध होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? PQRS होते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसे श्रेणी क्रम में चतुर्भुज के 4 भुजाओं ABCD के रूप में जोड़ा गया है। और वो जो 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं उन्हें श्रेणी क्रम में और चतुर्भुज के 4 भुजाओं ABCD के रूप में जोड़ा गया होता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए, तथा इस चतुर्भुज के, देखिए जब चतुर्भुज बनना है तो उसमें 2 विकर्ण भी बनेंगे। तो कह रहा है तथा इस चतुर्भुज के एक विकर्ण, तथा इस चतुर्भुज के जो आपकी प्रतिरोध विकर्ण का चतुर्भुज बना रहे हैं उस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक सेल E जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी उस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक सेल E जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तथा जो दूसरा विकर्ण BD है उसमें एक धारामापी गैल्वेनोमीटर G जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको अच्छी रीति से समझा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए आपको कह रहा है कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। तो आप देखिए चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या है, तो देखिए यहाँ पर 4 प्रतिरोध PQRS जोड़े गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब क्या कह रहा है दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। आपका कह रहा है कि जिसे श्रेणी क्रम में चतुर्भुज के 4 भुजाओं ABCD के रूप में जोड़ा गया है, जिसे श्रेणी क्रम में चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा गया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देखिए इसे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये देखिए श्रेणी क्रम में, ये भी देखिए श्रेणी क्रम में, यानी इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और देखिए यह एक चतुर्भुज का भी निर्माण करते हैं, यानी चतुर्भुज के 4 भुजाओं ABCD के रूप में जोड़ा गया है। अब देखिए दोस्तों आपका क्या कह रहा है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों कि तथा इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक सेल E जुड़ा हुआ है, तथा इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक सेल जुड़ा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर देखिए आपका AC एक विकर्ण है, ठीक है दोस्तों। AC एक विकर्ण है और उस विकर्ण में एक सेल E जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर उसके एक विकर्ण AC में क्या एक सेल E जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या कह रहा है कि तथा दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर G जोड़ा गया है। यानी तथा जो दूसरा विकर्ण BD है उसमें एक धारामापी गैल्वेनोमीटर G जोड़ा गया है। तो हम स्क्रीन पर देखते हैं दोस्तों, चित्र में देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा विकर्ण कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा विकर्ण BD यहाँ पर है। देखिए दूसरा विकर्ण BD यहाँ पर देखिए B और D, और इसमें एक धारामापी गैल्वेनोमीटर G जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक धारामापी गैल्वेनोमीटर G जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपका व्यंजक की स्थापना लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको हेडिंग क्या डालना है कि व्यंजक की स्थापना, ठीक है दोस्तों। और उसमें क्या लिखना है कि जब बैटरी से, देखिए बैटरी कौन है, E है। देखिए सेल E बैटरी कहें या फिर सेल कहें, बात एक ही है। तो कह रहा है कि जब बैटरी से या फिर सेल से धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा 2 भागों में बट जाती है, ठीक है दोस्तों। जब इस बैटरी यानी कि सेल से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह धारा 2 भागों में बढ़ जाती है, I1 और
I2, ठीक है दोस्तों, यह दो आपकी धारा में बढ़ जाती है। तो देखिए इससे देखिए यहाँ पर धारा I प्रवाहित की जा रही है ना, धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस सेल से हम क्या I धारा प्रवाहित कर रहे हैं और यह जाते जाते देखिए यहाँ पर दो भागों में बढ़ जा रही है, पहला I1 और दूसरा I2, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि इनका हमें क्या सूत्र भी प्राप्त करना है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था दोस्तों कि V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है दोस्तों, इक्वल शून्य था, ठीक है दोस्तों, यानी कि V3 डेट इक्वल शून्य था, ठीक है दोस्तों। और देखिए V बराबर क्या होता है दोस्तों, तो I इंटू R होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू R1, और V2 बराबर क्या लिख सकते हैं कि I2 इंटू R2, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका V1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1, ठीक है दोस्तों, प्लस I2 इंटू R2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आप चित्र के माध्यम से समझिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर पहली धारा I1 है और यहाँ पर जो R1 प्रतिरोध पहला है उसमें आपका यह P प्रतिरोध हो जाएगा, और देखिए I2 धारा यहाँ पर देखिए I2 है और जो R2 प्रतिरोध है वो आपका R हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें प्लस है ना, तो आपका इसमें माइनस लगेगा। अब माइनस क्यों लगेगा दोस्तों, क्योंकि जब धारा I प्रवाहित हो रही है तो यह दो भागों में बढ़ जा रही है, एक धारा इधर चली जा रही है, एक इधर धारा इधर चली जा रही है, इसलिए आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपका पहली धारा का I1 और पहला प्रतिरोध P है, और फिर इसमें देखिए धारा दो भागों में बढ़ जा रही है, एक उधर चली जा रही है, एक इधर चली जा रही है, इसलिए आपका माइनस लग गया है। फिर आपका I2 धारा प्रवाहित हो रही है, फिर आपका दूसरा प्रतिरोध क्या है, R है, तो ये इक्वल शून्य हो जाएगा और यह आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है। और हम दूसरा समीकरण देखते हैं दोस्तों, तो दूसरा समीकरण हम इसी पर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। जब इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें भी I1 धारा प्रवाहित होगी, और जब इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें भी I2 धारा प्रवाहित होगी। बस आपका जो आपका प्रतिरोध होगा, इसमें P प्रतिरोध था ना, तो इसमें Q प्रतिरोध हो जाएगा, और इसमें R प्रतिरोध था ना, तो इसमें S प्रतिरोध हो जाएगा, और इसके इक्वल शून्य हो जाएगा, और इसमें भी माइनस लगेगा क्योंकि यह दो भागों में बट जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखिए हम दिखाते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को। तो देखिए इसमें I1Q माइनस I2S इक्वल शून्य, यह समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए बस आपका वही रहेगा, बस आपका जो प्रतिरोध P था उसके स्थान पर Q, और जो प्रतिरोध R था उसके स्थान पर S हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। तो चलिए दोस्तों हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका समीकरण 1 क्या है दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका समीकरण 1 यहाँ पर है, क्या है दोस्तों। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ कि I1P माइनस I1P है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I1P माइनस I2R, ठीक है दोस्तों। और देखिए इसमें क्या करना है, हमें समीकरण 2 से भाग देना है। तो समीकरण 2 आपका ये है, इसे हम भाग देते हैं। तो I1Q और माइनस I2S, ठीक है दोस्तों, I2S, और इक्वल देखिए दोनों के इक्वल क्या है, यानी बराबर क्या है, शून्य है, तो हम दोनों के बराबर शून्य लिख देंगे। तो देखिए शून्य लिख दिया हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हम क्या इन्हें मिटाकर हम एक जगह माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों में माइनस रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मिटाकर हम दोनों में माइनस लिख देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए माइनस लिख दिए क्योंकि आपका दोनों में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करना है, यहाँ पर देखिए माइनस क्या है, I2R बटे में I2S है, तो हम जब इसे माइनस को बराबर के इधर भेजेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। तो देखिए हम भेजते हैं दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि I1P पहले यहाँ पर ये वाला लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं I1P बटे में I1 क्या है, Q है, और जब यह माइनस I1 I2R और बटे में I2S बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम बराबर के इधर प्लस में कर देते हैं कि I2R और बटे में I2S, ठीक है दोस्तों। अब देखिए I2 से I2 कट जाएगा, R1 से R1 सॉरी दोस्तों I1 से I1 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, तो P बटे Q और बराबर R बटे S, यही आपका क्या हो जाएगा, तो समीकरण यानी कि सूत्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, तो विट्यूसन सेतु का समीकरण हो जाएगा, यानी कि यह आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।